हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के बारे में और उस पर बेस्ड हम बहुत सी थ्योरम्स करने वाले हैं। ये थ्योरम आपको लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट क्वेश्चन में तो कोई भी आ सकती है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कौन से इंपॉर्टेंट है, जो कि लास्ट में जब आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे मार्क करवाऊंगी। और डेफिनेशन भी पूछ सकता है। दो टाइप से डेफिनेशंस गिवन है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस की, दोनों ही आपको पता होना चाहिए। और इसलिए क्योंकि जो नोटेशन बेस्ड डेफिनेशन होती है उनको हम थ्योरम्स में भी यूज करते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सबसे पहले हम देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की सिंपल डेफिनेशन जो आप हमेशा पढ़ते आए हो। क्या होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स? इफ a matrix is equals to its conjugate, oh sorry, transpose, not conjugate, transpose, that is A equals to A dash, then matrix A is called symmetric मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो जब कोई भी मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के इक्वल आ जाती है तब हम उस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। सेकंड डेफिनेशन देखिए, ये फर्स्ट डेफिनेशन हमारे पास है। सेकंड डेफिनेशन, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, और हाँ ये स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए, यहाँ पे भी आपको लिखना है स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, नोटेशन क्या लेकर चलते हैं? ए आई जे। ठीक है, ए आई जे इज सेड टू बी सिमेट्रिक, इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए आई जे इज इक्वल्स टू ए जे आई फॉर ऑल आई जे। कैसे? चलो देखते हैं। यहाँ पर मैं 3x3 मैट्रिक्स ले लेती हूँ। ठीक है, ए मैट्रिक्स मैंने ली, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये मैट्रिक्स मेरे पास है 3x3 और। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। हमने कहा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगी? जब ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे ले देखो, ए डायगोनल एलिमेंट अगर आप देखिएगा, डायगोनल A11, A22, A33, यहाँ पे I और J दोनों क्या है? इक्वल है, राइट? I और J इक्वल है। कंडीशन कहाँ पे काम करेगी? अगर मैं I को लेती हूँ 1, J को लेती हूँ 2, A I J किसके इक्वल है? A J I। मतलब यहाँ पर जो मेरे पास एलिमेंट है A21 किसके इक्वल होना चाहिए? A12 के इक्वल होना चाहिए, राइट? अगर मैं A13 लेती हूँ तो ये किसके इक्वल होगा? A31 के इक्वल होगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं ना, कि मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होगी? जब ये एलिमेंट्स इक्वल होंगे। एंड A31, अच्छा A31 हो चुका है। इसके बाद देखते हैं A21 हमारा यहाँ आ चुका है। A22 यहाँ पे I और J इक्वल है। A23 की अगर मैं बात करती हूँ तो ये किसके इक्वल आएगा? A32 के इक्वल आएगा। ठीक है, सो हम ऐसा लिख सकते हैं कि अगर एक मैट्रिक्स आपको ऐसे गिवन है A B C H G F H G F, ध्यान दीजिएगा। अभी हमने क्या कहा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनने के लिए एक तो ट्रांसपोज वाली फर्स्ट डेफिनेशन होगी। सेकंड में क्या कहता है कि भाई ए आई जे, अगर ए जे आई के इक्वल आ जाएगा तो हमारे पास क्या होगा? वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अब A12 यहाँ पे क्या है? H किसके इक्वल? 21 के इक्वल है। A13 A31 के इक्वल है। A23 A32 के इक्वल है। तो अगर ऐसी कोई मैट्रिक्स आपको मिलती है कि ये तीनों एलिमेंट इन तीनों एलिमेंट्स के इक्वल है, ध्यान देना कौन सा प्लेस किसके इक्वल है, इजीली देख सकते हो आप, तो मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। क्लियर भाई? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस का सिंपल अगर हम कहें कि भाई
कोई भी मैट्रिक्स ए स्क्यू सिमेट्रिक कब होगी, सबसे पहले वो स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए, जैसे हमने पीछे लिखा है सेम टू सेम आपको ऐसे लिखना है। सो अगर ए इक्वल है माइनस ए ट्रांसपोज के, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ए डैश इक्वल है माइनस ए के। बात आई समझ में? तो यहाँ पर अगर हम ये कहें कि कोई भी मैट्रिक्स उसके ट्रांसपोज के नेगेटिव के इक्वल है, तब हम कहते हैं कि वो मैट्रिक्स क्या होगी भाई, मैट्रिक्स क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। अगर ये फर्स्ट डेफिनेशन है ना, सेकंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम क्या पढ़ेंगे, कोई भी आपके पास मैट्रिक्स गिवन है ए आई जे, राइट, स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, देन ए इज स्क्यू सिमेट्रिक if aij is equals to minus AJI। नेगेटिव आ जाएगा, है ना। अगर 3x3 मैट्रिक्स में अगर हम देखेंगे, सो A12 किसके इक्वल, माइनस A21 के इक्वल, A13 किसके इक्वल, माइनस A31 के इक्वल, A23 किसके इक्वल, माइनस A32 के इक्वल। सेकेंड चीज, यहाँ पर जो नॉन डायगोनल, ये हमने बात की नॉन डायगोनल एलिमेंट के बारे में, ठीक है, बट जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ऑलवेज जीरो होते हैं, यानी कि A11, A22, A33, अगर मैं 3x3 का एग्जाम्पल लेकर चल रही हूँ तो इनकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। तो अगर मुझे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखना है, एक मैट्रिक्स मैं लेकर चल रही हूँ, सो डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, जीरो, एच जी एफ अगर ये है तो ये माइनस एच माइनस जी माइनस एफ होगा। सो दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड द स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग टू सेकेंड डेफिनेशन। क्लियर भाई? दोनों मैट्रिक्स बिल्कुल सेम है, अगर आप यहाँ पे ट्रांसपोज लेकर देखिएगा तो वही उसके नेगेटिव के इक्वल ही आने वाला है, राइट। अगर मैं यहाँ पे ट्रांसपोज लेती हूँ ए डैश अगर मैं करती हूँ, सो ये क्या लिखिएगा, H0 HG माइनस H0 F माइनस जी माइनस एफ जीरो, है ना। और यहाँ से आ जाएगा, आप माइनस कॉमन ले लो, माइनस अगर कॉमन लेती हूँ सो 0HG माइनस H0F और माइनस जी माइनस एफ जीरो, वही आपकी ये मैट्रिक्स के इक्वल आ गया और माइनस मेरे पास बाहर है, राइट। सो ए डैश किसके इक्वल आ गया, माइनस ए के, या फिर आप इसको लिख सकते हो ए इज इक्वल्स टू माइनस ए डैश। क्लियर? तो ये हमारे पास है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ थ्योरम्स हमारे पास है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस के लिए। द सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज सिमेट्रिक। कुछ भी नहीं है इनमें, सिर्फ आपको लिखना आना चाहिए, ठीक है। गिवन क्या है भाई, दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपके पास है। सो लेट ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, इम्प्लाइज दैट अगर सिमेट्रिक है तो क्या होगा, ए डैश ए के इक्वल होगा एंड बी डैश बी के इक्वल होगा, राइट। हमें सम प्रूव करना है, यहां पे लिखो वी हैव टू प्रूव दैट a प्लस बी इज सिमेट्रिक। इन दोनों का एडिशन क्या हो, सिमेट्रिक हो, ये मुझे प्रूव करना है। प्रूव करने के, अगर इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है तो मुझे क्या दिखाना पड़ेगा कि इसका ट्रांसपोज ले और वो इसी के इक्वल आ जाए, राइट। सो नाउ a प्लस बी डैश, मैं इसका ट्रांसपोज लेकर चलती हूँ। प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी a डैश प्लस बी डैश, a डैश किसके इक्वल है, यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लीजिए, इसको a के इक्वल है और b डैश किसके इक्वल है, b के इक्वल है। रीजन बताइएगा, हमने इक्वेशन फर्स्ट का यूज किया है, ठीक है। तो इस टाइप से स्टेप बाय स्टेप आप करेंगे, एक कंप्लीट मैं आपको करके दिखाती हूँ। सो a प्लस बी डैश इज इक्वल्स टू a प्लस बी implies that a plus b is symmetric, इसके बाद भी आप एक लाइन लिख सकते हो। so we can say that sum of two symmetric matrices is also symmetric, ठीक है। यहाँ पर आपको स्क्यू सिमेट्रिक का दिखाना है, sum of two symmetric matrices is skew symmetric। so हम लेकर चलते हैं, let a and b are two
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो इनका ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, -a। बी डैश का ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा, -b। आपको लैंग्वेज वैसे ही लिखनी है जैसे मैंने आपको फर्स्ट थ्योरम में बताया है, ठीक है। तो जो गिवन है उसको एक अच्छे तरीके से लिख के दिखाओ, फिर आपको क्या प्रूव करना है वो लिखिए और फिर स्टार्ट कीजिए कैसे प्रूव करना है, ठीक है। सो यहाँ पर हम लेकर चलेंगे, मुझे प्रूव करना है कि इनका एडिशन वी हैव टू प्रूव दैट, हम ये प्रूव करेंगे कि a प्लस बी इज स्क्यू सिमेट्रिक, है ना। इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करोगे। सो नाउ हम ट्रांसपोज लेकर चलते हैं। a प्लस बी डैश लिया हमने, ओपन कर सकते हैं, a डैश की वैल्यू b डैश की वैल्यू पुट कीजिए, -a -b, यहाँ से माइनस कॉमन लीजिए, देख सकते हैं दैट इज a प्लस बी डैश किसके इक्वल आ रहा है, -a प्लस बी के इक्वल आ रहा है। तो a प्लस बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसके नेगेटिव के इक्वल आ रहा है। सो देयरफॉर a प्लस बी इज ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट थ्योरम कहते हैं इफ a एंड b आर टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस देन a इंटू बी इज सिमेट्रिक। मल्टीप्लीकेशन सिमेट्रिक होगी, ये प्रूव करना है। इफ एंड ओनली, हाँ ध्यान रखो ये गिवन है, ये कहता है देन a प्लस बी इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ a प्लस बी इक्वल्स टू बी, सॉरी a इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू a। मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ a एंड b आर कम्यूट। अगर a और b कम्यूट करते हैं तभी उनकी प्रोडक्ट जो है मल्टीप्लिकेशन सिमेट्रिक होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बताना है गिवन दैट a एंड b आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ये आपको गिवन है, ठीक है। दैट इज आप लिख सकते हो a डैश इक्वल्स टू a एंड b डैश इक्वल्स टू b। इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए, ओके। नाउ we have to prove that a into b is symmetric if and only if ab equals to ba, ठीक है। ये लेकर चलोगे ये प्रूव करोगे, ये लेकर चलोगे ये कंडीशन प्रूव करोगे। तो फर्स्ट हम ले लेते हैं लेट a into b is symmetric। हमने पहले लिया कि ये सिमेट्रिक है। अगर सिमेट्रिक है देन a इंटू बी डैश किसके इक्वल आएगा, a इंटू बी के इक्वल आएगा, राइट। और यहाँ पे ये भी लिख दो एंड वी हैव टू प्रूव दैट, ये हम लेकर चले हैं एंड वी हैव टू प्रूव दैट a b इक्वल्स टू b इंटू a, ठीक है। अच्छा ये हम लेकर चले हैं, सो a b डैश खुद के इक्वल जाएगा। यहाँ से प्रॉपर्टी ओपन करो, a इंटू बी डैश क्या होता है, b डैश इंटू a डैश होता है, इक्वल्स टू a इंटू बी। अब यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन का यूज कर लो और ये आ जाएगा b, इसकी वैल्यू b और इसकी वैल्यू a इज इक्वल्स टू a। सो प्रूव्ड, ठीक है। कन्वर्स पार्ट करते हैं। कन्वर्सली लेट ba equals to ab and we have to prove that, क्या प्रूव करोगे यहाँ पे, a into b is symmetric मैट्रिक्स, ठीक है। सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए हम इसका ट्रांसपोज करेंगे। सो नाउ a b डैश ट्रांसपोज लेकर चले हम, ठीक है। ओपन कर दीजिए, प्रॉपर्टी क्या कहती है, यहाँ पे साइड में लिख के दिखाना पड़ेगा कि a इंटू बी डैश किसके इक्वल होता है, b डैश a डैश के। हर एक स्टेप जो करोगे रीजन देना पड़ेगा। b डैश किसके इक्वल है, इक्वेशन फर्स्ट से। इक्वेशन फर्स्ट तो आपको दोनों के लिए, दोनों केसेस के लिए गिवन है, तो ये सिमेट्रिक है तो b डैश b के इक्वल हो जाएगा, a डैश a के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब b a किसके इक्वल है, a b के इक्वल है। यहाँ पे आप बताओगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे आपने लिख दिया इट इज गिवन
ये हमें दिया गया है, हम लेकर चले हैं इसको, है ना, इस स्टेप को प्रूव करने के लिए ये कंडीशन गिवन है। सो हमें क्या मिल रहा है यहाँ से, a इंटू बी डैश इक्वल्स टू a इंटू बी, implies that multiplication of two matrices is symmetric। क्लियर, इस टाइप से प्रूव करना है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। आगे चलते हैं। A इज स्क्वायर मैट्रिक्स देन A प्लस A डैश इज सिमेट्रिक। भाई एडिशन को सिमेट्रिक प्रूव करना है, सो A प्लस A डैश का आप ट्रांसपोज लेकर चलोगे, सॉल्व कर लो। इसको अलग अलग कर सकते हैं एडिशन में, A डैश का डैश, इसको आप क्या लिख सकते हो, A डैश प्लस A डैश का ट्रांसपोज क्या होता है, वापस वही मैट्रिक्स आ जाती है। एडिशन में है तो आप इसको कम्यूट करवा सकते हो, A प्लस A डैश। रीजन आपको देना पड़ेगा हर एक स्टेप का, ये प्रॉपर्टी होती है, ये भी एडिशन वाली भी प्रॉपर्टी होती है ना। सो ये आपके पास आ जाएगा कि A प्लस A डैश का ट्रांसपोज उसके खुद के इक्वल आ रहा है, सो इट इज सिमेट्रिक। नेगेटिव के लिए स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है तो आपको करना क्या है, ट्रांसपोज ही लेकर चलना पड़ेगा। A डैश माइनस A डैश डैश इज इक्वल्स टू A डैश माइनस A, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस A के इक्वल, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, A माइनस A डैश। सो A माइनस A डैश का ट्रांसपोज इसके नेगेटिव के इक्वल आ रहा है, सो इट इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, यहाँ पे कहता है डायगोनल एलिमेंट ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस आर आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी माने कोई भी वैल्यू हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको आर्बिट्रेरी प्रूव करने के लिए सिर्फ आपको डेफिनेशन यहाँ पे लेकर चलनी है। फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, Aij इक्वल्स टू Aj फॉर ऑल ij। ठीक है, डायगोनल एंट्रीज क्या कहती हैं, डायगोनल एंट्रीज हमारे पास क्या कंडीशन होती है, वी हैव i इक्वल्स टू j। डायगोनल एंट्रीज में i और j इक्वल होते हैं, a11 a22 a33, राइट। सो देयरफॉर aii इक्वल्स टू ajj। सॉरी, अगर मैं i को j लेती हूँ तो मतलब aii मेरे पास किसके इक्वल जाएगा, यहाँ पे i की वैल्यू इस कंडीशन में आप j पुट कर दीजिए या फिर j की वैल्यू i पुट कर दीजिए, तो ये कंडीशन आएगी। समझ में आई बात, मतलब हमने क्या किया कि भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करने का इसमें क्या प्रोसेस है वो समझ लो, है तो कुछ भी नहीं इसमें। aij इक्वल्स टू aj सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन होती है, डेफिनेशन होती है, राइट। डायगोनल एंट्री जब हम लेते हैं तो वहां पे i और j इक्वल होते हैं, क्योंकि a11 a22 a33 इस टाइप से डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, राइट। अब यहाँ पर अगर आप j की वैल्यू i यहाँ पे पुट कर रहे हो, इक्वेशन फर्स्ट लिख सकते हो, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट aii इक्वल्स टू aii, और ये हमेशा ट्रू है क्योंकि दोनों इक्वल है, विच इज ट्रू, राइट। सो ये जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट होंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स के क्या होंगे, आर्बिट्रेरी नंबर होंगे। द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल जीरो। सभी जीरो क्यों होते हैं, देखो मैट्रिक्स क्या गिवन है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है, तो सबसे पहले हम लेकर चलते हैं, लेट A इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, एंड A इज इक्वल्स टू aij, अगर ये मैट्रिक्स मैं लेते हूँ, सो देयरफॉर aij इज इक्वल्स टू माइनस aji। हम केवल डायगोनल एलिमेंट की बात कर रहे हैं, राइट। इक्वेशन फर्स्ट, फॉर डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास क्या होता है, i इक्वल्स टू j। i की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, j के इक्वल आ जाएगी। पुट दिस वैल्यू इन फर्स्ट, यहाँ पे पुट करो, सो aii, j की वैल्यू मैंने i पुट कर दी इधर, माइनस aii। ठीक है, इसको इधर शिफ्ट कर लो, माइनस ये इधर आके प्लस हो जाएगा, 2 टाइम aii इक्वल्स टू 0, या तो 2 0 या फिर aii 0। 2 0 हो नहीं सकता, उधर जाके 0 हो जाएगा, सो aii इक्वल्स टू 0, और aii का मतलब ऑल डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है,
सो all diagonal elements of skew symmetric matrix are 0। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। लास्ट थ्योरम मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, सो प्रूफ कैसे करेंगे देखते हैं। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स हम लेकर चलते हैं, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, और ए मैट्रिक्स को हमें एक्सप्रेस करना है सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, एंड ओनली एंड वन वे, यानी कि ये यूनिक वे होगा, इसको आप किसी दूसरे तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर सकते, लास्ट में बताऊंगी। हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेकर चले हैं। ठीक है, ए इक्वल्स टू ए लिख सकते हैं, इक्वल होगा 2 से मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, 1/2 बाहर रखा, 2 इंटू ए को लिख दिया मैंने ए प्लस ए, लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1/2 यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया ए डैश को और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया ए डैश को प्लस ए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है सेम नंबर से, सो नो चेंज। दिस इक्वल्स टू 1/2 ए प्लस ए डैश। ठीक है, और इधर मैंने लिख लिया a माइनस ए डैश, इनके पेयर बना दिए, राइट। a प्लस ए डैश डिवाइड बाय 2, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश। इससे पहले थ्योरम में हमने प्रूव किया था कि a प्लस ए डैश क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट। और a माइनस ए डैश क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कब, जब a हमें सिमेट्रिक गिवन हो, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं इस मैट्रिक्स को ले लेती हूँ p मैट्रिक्स, लेट p इज इक्वल्स टू a प्लस ए डैश हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगी, a माइनस ए डैश हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। 1/2 a प्लस ए डैश, इसको मैंने ले लिया p मैट्रिक्स विच इज सिमेट्रिक, विच इज सिमेट्रिक। दोबारा प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ओके। एंड q इज इक्वल्स टू 1/2 a माइनस ए डैश विच इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक, हम प्रूव कर चुके हैं, राइट भाई। अब यहां पर देखिए a इक्वल्स टू इसको मैंने p लिया, p प्लस q, a को मैंने लिख दिया p प्लस q। इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, वेयर p इज सिमेट्रिक, q इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो एक तो हमारा प्रूव हो गया कंडीशन कि भाई किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक लिख सकते हो, बट ये यूनिक होना चाहिए, है ना। मतलब ऐसा नहीं लिख सकते हम कि a को मैंने p प्लस क्यू लिख दिया और फिर मैंने लिख दिया r प्लस एस, जहाँ पे r क्या है, सिमेट्रिक, और s है स्क्यू सिमेट्रिक। दूसरे तरीके से नहीं लिख सकते हम, एक ही तरीके से लिख सकते हैं। कैसे प्रूव करेंगे, सो अब हम प्रूव करेंगे यूनिकनेस। यूनिकनेस को प्रूव करने के लिए हम लेकर चलते हैं कि a मैट्रिक्स को हम किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं। A कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। मैंने A को लिखा R प्लस एस, वेयर R हमने क्या लिया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड S इज स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, अगर R सिमेट्रिक है सो R डैश किसके इक्वल होगा, R के इक्वल। S अगर स्क्यू सिमेट्रिक है सो S डैश किसके इक्वल होगा, माइनस S के इक्वल होगा। क्लियर भाई, देख लेते हैं। अब यहां से मैं कर लेती हूं इसको, इक्वेशन नंबर सेकंड ले लो, ट्रांसपोज कर लेते हैं हम बोथ साइड, टेकिंग ट्रांसपोज R प्लस एस डैश। इसको सॉल्व करते हैं, R डैश प्लस एस डैश, R डैश किसके इक्वल, R के, S डैश माइनस S के, दैट इज A डैश मेरे पास आ जाएगा R माइनस S के इक्वल। इक्वेशन नंबर थर्ड, राइट। यहां से R और S की वैल्यू निकाल लो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। दोनों को ऐड कर दीजिए। अगर मैं दोनों को ऐड करती हूं सो A प्लस ए डैश किसके इक्वल आएगा, 2 इंटू R के इक्वल। S से S कैंसिल हो जाएगा, राइट। यहां से मैंने R की वैल्यू फाइंड आउट की 1/2 A प्लस ए डैश, और ये किसकी वैल्यू थी भाई, P की वैल्यू थी। तो यहां से R आ गया P के इक्वल। अगर मैंने R को सिमेट्रिक लिया तो P
सिमेट्रिक था, इसके इक्वल आ गया। एंड a माइनस ए डैश, अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ सो r और r माइनस हो जाएंगे, इधर आ जाएगा 2s, s इक्वल्स टू 1/2 a माइनस ए डैश, एंड ये किसके इक्वल था भाई, q के इक्वल था। तो मैंने अगर एक और एक्सप्रेशन भी ली a इक्वल्स टू r प्लस एस, तो फाइनली मेरे पास क्या आ जाता है कि r p के इक्वल आ रहा है, s q के इक्वल आ रहा है। तो हम इसको एक ही तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। दिस इज द यूनिक वे अ स्क्वायर मैट्रिक्स which can be expressed as a sum of symmetric and skew symmetric matrices. Clear? So ये थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल एग्जाम में आ सकती है, और इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन करने हैं वो भी सेम पैटर्न से ही हमें फॉलो करने हैं। इनको अच्छे से तैयार कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।